अस्सलाम वालेकुम, राधे कृष्णा। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। नाज़िश और श्रुति के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी नाज़िश होती है उसका जो हस्बैंड होता है वो उसको पीट रहा होता है, वो जैसे उसको मारता है तो उसकी तो दोनों बेटियां होती है, वो दोनों बेचारियां तो रूम में बैठी होती है। जैसे ही वो अपनी मम्मी की आवाज़ सुनती है तो वो दोनों भागी भागी बाहर आ जाती हैं। जैसे ही वो दोनों देखती है कि उसके जो पापा होते हैं उसकी मम्मी को पीट रहे होते हैं। अब आगे फिर जो नाज़िश होती है वो अपनी बेटियों को बोलती है कि बेटा, मैं तुम दोनों को बोला था ना कि मत आया करो, तुम लोग क्यों मेरी बात नहीं सुनते हो? तुम्हें तुम्हारे बाप का तो पता है ना वो किस तरह का शख्स है। पहले ही मेरी बेटी को फीवर था, जाओ बेटा तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे सूप बना के आती हूँ। ये सब बोल के जो श्रुति होती है वो अपनी दोनों बेटियों को रूम में भेज देती है और वो फिर से किचन में अपनी छोटी बेटी के लिए सूप बना रही होती है। और ऐसे ही वो सूप बना रही होती है और साथ में उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बस यही बोल रही होती है कि भगवान जी, आपको पता है ना आपने क्यों मेरा नसीब इस शख्स के साथ लिखा जो खुद तो कुछ कमाता नहीं, उल्टा मुझे और मेरी बेटियों को मारता है, पीटता है, हम पे जुल्म करते हैं। भगवान जी, क्यों मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है? वो ऐसे ही साथ में रो रही होती है और साथ में सूप बना रही होती है और ऐसे ही रोते रोते उसका सूप भी बन जाता है। फिर वो एक प्याले में सूप डालती है और फिर से अपनी बेटी के रूम पे चली जाती है। देखती है तो उसकी दोनों बेटियां ऐसे ही उदास होकर बैठी होती है। वो जाती है और अपने आंसू पोंछती है और बोलती है कि क्या हो गया, मेरी बेटियों को कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसकी छोटी बेटी और जिसकी जो बड़ी बेटी होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है तो उसकी जो मम्मी होती है वो उनके पास जाती है, सूप को साइड में रखती है और बोलती है, मेरे बच्चों को क्या हो गया है आज? मेरे बच्चों का मूड इतना ज़्यादा ऑफ क्यों है? क्या हुआ है? फिर उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो बोलती है, मम्मी क्या हम कहीं पे चले जाएं यहाँ से बहुत दूर? फिर जैसे ही श्रुति ये बात सुनती है वो अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखती है और सैड सा फेस बनाते हुए बोलती है, बेटा अभी हम मरें जिएं, अभी हमको इसी घर में रहना पड़ेगा। क्या करें बेटा, हम कहीं और नहीं जा सकते हैं और क्या करें, जैसा भी है मेरा पति है और वो तुम्हारा बाप है बेटा, तुम्हें तो पता है ना। उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो चुप हो जाती है। फिर जो श्रुति बोलती है, चलो 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 छोड़ो इन सब बातों को, फजूल बात मत करते हैं, चलें अब मेरी दोनों बेटियाँ सूप पियेंगी। फिर उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और बोलती है, क्या मम्मी मुझे थोड़ी बुखार है, इसको है ना इसको पिलाओ, मुझे आपको पता ना सूप पसंद नहीं है। फिर जो श्रुति होती है बोलती है कि बेटा मैंने अच्छा सूप बनाया है, मैंने तो अपनी एक बेटी के लिए नहीं, मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए सूप बनाया, तुम टेस्ट करके तो देखो ना कैसा बना है। फिर उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और स्माइल करती बोलती है, ठीक है मम्मी, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। ऐसा बोल के उसकी जो बड़ी और छोटी बेटी होती है वो चम्मच में सूप लेती हैं और अपने मुंह में नहीं डालती और अपनी मम्मी की तरफ स्पून करती हैं, बोलती है, मम्मी पहले आप उसके बाद हम। जैसे ही उसकी मम्मी ये सीन देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटियों के तरफ देखती है। उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो अपनी मम्मी के थोड़ा सा पास आती है और उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, क्या मम्मी आप हमेशा क्यों रोती रहती हो, चलो पियो ना। ऐसा बोल के जो श्रुति होती है वो फिर सूप पीती है। पहले बड़ी बेटी के हाथ से पीती है, फिर छोटी बेटी के हाथ से पीती है। फिर बोलती है, अभी सारा मुझ पे ही ख़त्म करोगे कि खुद भी पियोगी? फिर उसकी जो बड़ी और छोटी बेटी होती है वो दोनों स्माइल करती है, वो दोनों सूप पीने लग जाती हैं। फिर उसकी जो बड़ी बेटी होती है बोलती है, मम्मी 1 मिनट में आती हूँ। फिर उसकी जो मम्मी होती है बोलती है, बेटा किधर जा रही है तू? फिर जो श्रुति होती है बोलती है, मम्मी रुक जाओ ना, मैं बस यूँ गई और यूँ आई, रुक जाओ ना आप। ऐसा बोल के जो उसकी बड़ी बेटी होती है वो जाती है किचन में चली जाती है और जो श्रुति होती है वो अपनी छोटी बेटी को बोलती है, बेटा देख सूप अच्छा बना है ना? उसकी जो छोटी बेटी होती है वो बोलती है, मम्मी सूप सही है। फिर जो श्रुति होती है बोलती है, क्या बदतमीज़ है, बताना कैसा बना है, ठीक है ना?
फिर जो उसकी छोटी बेटी होती है वो उठती है और अपनी मम्मी को हग कर लेती है, बोलती लव यू सो मच। सो बहुत ज़्यादा यम्मी बना है मम्मी, और आप कुछ बनाओ और वो टेस्टी ना हो ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता है। फिर जो श्रुति होती है वो स्माइल करती है, वो बोलती है अच्छा अच्छा बस बस चल चल बैठ के सूप पी। वो फिर उसकी जो छोटी बेटी होती है वो फिर से सूप पीने लग जाती है, और उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो फिर रूम में आती है। जो श्रुति होती है बोलती है क्या तू किधर गई थी, ओ क्या हुआ है, क्या क्या कर रही थी तू। उसकी जो बड़ी बेटी होती है बोलती है हम दोनों सूप पिए और मेरी मम्मी ना पिए ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, चलो मम्मी ये लो स्पून और आप भी हमारे साथ सूप पियो। फिर जो श्रुति होती है वो अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखती है और बोलती है बेटा मैं क्यों पे, मैं तुम दोनों के लिए बनाया है ना। उसकी जो छोटी बेटी होती है नो मम्मी नो, अगर आपने हमारे लिए बनाया तो आप भी पियोगे, अगर आप नहीं पियोगे मैं भी नहीं पीऊँगी। फिर श्रुति जो होती है वो स्माइल करती है, बोलती है अच्छा मेरी माँ, अब तो मैं तुम लोग की माँ नहीं, तुम दोनों मेरी माँ है, चलो ठीक है पी रही हूँ। ये सब बल्कि तीनों माँ बेटी ऐसे ही सूप पी रही होती है और साथ में बातें कर रही होती हैं। जब ये तीनों साथ में होती हैं तो इन तीनों को बहुत अच्छा लग रहा होता है। बोलते हैं ना कि माँ जितना प्यार माँ करती है तो बाप का प्यार भी होता है, लेकिन माँ अपने बच्चों को बहुत खुश रखती है। वो उन दोनों को सूप पिलाती है और सब ये दोनों ऐसे ही सूप पी रही होती है। फिर जब सूप खत्म हो जाता है तो उसकी श्रुति की बड़ी बेटी बोलती है ठीक है मम्मी, अभी मैं खुद ये लेके जाके धो रही हूँ, आप यहीं पर बैठो। फिर जो श्रुति होती है बोलती बिल्कुल नहीं, अभी चलो जाओ और अपना बैग लेके आओ, स्टडी करो, समझ गई ना, तुम घर के काम कुछ नहीं करोगी तुम, जाओ जाके दोनों मेरी दोनों बेटियाँ बहुत अच्छी है ना, चलो जाओ हम दोनों जाके स्टडी करो। तो उसकी जो बड़ी बेटी होती है मैं ये वॉच करके फिर मैं कर लूँगी ना। उसकी जो मम्मी होती है बोलती नो, मैं बोल रही हूँ ना बेटा, चल जाके दोनों बैठ के स्टडी करो, और हाँ मैं जा रही हूँ किचन में, और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता देना, मैं जा रही हूँ रात के लिए खाना बनाने के लिए, और तुम्हारे बाप को भी तो बना के देना है ना। ये सब बोल के जो श्रुति होती है वो फिर वहाँ से चली जाती है, और उसकी जो बेटियाँ होती हैं वो फिर ऐसे ही अपना अपना बैग लेती हैं और निकाल देती हैं, और निकाल के दोनों पढ़ने लग जाती हैं। दोनों को स्टडी करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, दोनों ऐसे ही स्टडी करने बैठ जाती है। और यहाँ जो श्रुति होती है वो किचन में खाना बना रही होती है, और ऐसे ही इन लोगों का चलता रहता है। कुछ साल गुजर जाते हैं, 3 साल गुजर जाते हैं, और जो उसकी बेटियाँ होती हैं वो भी बड़ी हो जाती हैं। उसकी जो छोटी बेटी होती है वो अब 6 क्लास में होती है, और उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो 8वीं क्लास में होती है। दोनों बहुत ज़्यादा लाइक होती हैं और टॉपर्स होती हैं। और एक दिन जो श्रुति होती है उसका जो मायका होता है वो होता है एक गांव में। वो गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। एक दिन जो श्रुति होती है वो अपनी बेटियों के पास बैठी होती है और अपनी बेटियों की तरफ देखती है और बोलती है बेटा, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि हम कहीं गांव चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना, हम लोग गांव नहीं गए हैं। फिर उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो खुश हो जाती है, बोलती है हाँ मम्मी चलो चलो चलो, देखो अभी तो हमें छुट्टियाँ भी है ना मम्मी, चलो ना, मेरा भी बहुत मन कर रहा है, कितना टाइम हो गया मम्मी, हम कहीं पर भी नहीं गए। उसकी जो छोटी बेटी होती है वो भी मुँह बनाती है, बोलती हाँ मम्मी सही बोला दीदी ने, चलो ना कहीं चलते हैं, मुझे गाँव जाना है। फिर श्रुति जो होती है वो स्माइल करती हुई बोलती है हाँ मेरा बेटा ठीक है, चले जाएंगे। बट फिर उसकी जो बड़ी बेटी होती है बोलती है क्या, चलो ना मम्मी, मुझे कुछ नहीं सुनना है, चलो 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 चलो। उसकी जो दोनों बेटियां होती हैं वो दोनों ऐसे ही जिद करने लग जाती हैं, और दोनों हमारी श्रुति को मना लेती हैं। जो श्रुति होती है बोलती है अच्छा मेरी माँ ठीक है, ऐसा करते हैं हम 2 दिन के बाद चलते हैं, क्योंकि टिकट भी करवानी है ना और पैकिंग मेरा भी करनी है। जैसे ही श्रुति ये बोलती थी उसकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। जो उसकी बड़ी बेटी होती है बोलती है वाह मम्मी वाह वाह वाह, हम सच्ची में गाँव जाएंगे ना। उसकी जो छोटी बेटी थी वो भी बहुत खुश हो जाती, बोलती है थैंक यू सो मच मम्मी। वो आती है अपनी मम्मी के पास और उसके गाल पे किस करती, बोलती ठीक है अभी मैं जा रही हूँ अपनी पैकिंग करने, मुझे कितना सारा सामान पैकिंग करनी है, ओके बाय 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 बाय। ऐसा बोल के उसकी दोनों बेटियां वहाँ से चली जाती है। और जो श्रुति होती है वो बहुत खुश होती है अपनी दोनों
बेटियों को देख के वो फिर उठती है और रूम में जाती है, देखती है उसका जो हस्बैंड होता है वो तो अभी तक सो रहा होता है, क्योंकि वो रात को ड्रिंक करके आया होता है, जिसकी वजह से वो सो रहा होता है। वो नाज़िश फिर कुछ नहीं बोलती है, वो फिर ऐसे ही कि अपने रूम में काम वगैरह करने लग जाती है। काम करते करते उसके जो हस्बैंड होता है वो भी उठ जाता है। उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि उसने रात को ड्रिंक की होती है। वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि इतना जाओ, मेरा थोड़ा सा सर दबा दो, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। फिर जो श्रुति होती है वो जाती है अपने हस्बैंड के पास और बोलती है ठीक है आप लेट जाएं, मैं आपका सर दबा देती हूँ। फिर उसका जो हस्बैंड होता है वो लेट जाता है और जो श्रुति होती है वो उसका सर दबाने लग जाती है। उसका जो हस्बैंड होता है वो उसकी नीयत ख़राब होने लग जाती है। वो फिर अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है और जो श्रुति होती है वो उसकी ये हरकत देख के बोलती कि क्या क्या कर रहे हो तुम। फिर उसका जो हस्बैंड होता है बोलते क्या क्या कर रहा हूँ, तुम मेरी बीवी हो, मैं जो मर्ज़ी करूँ तुम्हारे साथ, मेरा हक है तुम पे। फिर जो श्रुति होती है बोलती है छोड़ दो, बेटे आ जाएंगे, मुझे बहुत सारा काम करना है, छोड़ो मुझे। उसका जो हस्बैंड होता है बोलते बिल्कुल भी नहीं, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ यार, तुम तो मेरे हाथ भी नहीं आती हो। फिर जो श्रुति होती बोलती है नहीं, मैं बोल रही हूँ ना आपको, बेटी आ जाएंगी, मैं आपको बोल रही हूँ ना। फिर उसका जो हस्बैंड होता है वो उसको नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है कि नो, बिल्कुल भी नहीं, आज तो मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे जो कुछ हो जाए, आज तो तुम मेरे हाथ में आ ही गई हो। ऐसा बोल के उसका जो हस्बैंड होता है वो उसको बहुत टाइटली पकड़ लेता है और जो श्रुति होती है वो बोलती है प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मुझे बहुत सारा काम करने जाना है, बेटियाँ आ जाएंगी, वो देखेंगी तो क्या सोचेंगी, छोड़ो मुझे। तो उसका जो हस्बैंड होते बोलते बिल्कुल भी नहीं, और तुम जो मैं करूँगा तो तुम नहीं मना कर सकती हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ऐसा बोल के वो उसके साथ ज़बरदस्ती प्यार करने लग जाता है और उसके वो ऐसे ही उसके साथ प्यार कर रहा होता है। और जो हमारी श्रुति की बेटियाँ होती हैं वो दोनों रूम में होती हैं, वो दोनों अपनी अपनी पैकिंग कर रही होती हैं। और दूसरी साइड जो नाज़िश होती है वो भी अपने घर में होती है, वो भी अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को संभालती है। उसका जो हस्बैंड होता है वो उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, वो उसकी हर बात मानता है, हर बात मानता है, जो वो बोलती है वो वही पे करता है। वो जो होती है, जो नाज़िश होती है वो अपने मम्मी पापा के घर में ज़्यादा जाती है, अपने हस्बैंड के घर में वो बहुत कम रहती है। फिर भी उसका जो हस्बैंड होता है वो कुछ नहीं बोलता है। ऐसे ही एक दिन जो नाज़िश होती है वो अपनी मम्मी पापा के घर में आई होती है और उसकी जो मम्मी होती हैं वो उसकी तरफ देखती हैं, वो बोलती हैं बेटा मैं सोच रही हूँ कि तेरे बड़े भाई की शादी कर दूँ, देखो उसकी उम्र भी होती जा रही है और क्या करूँ, कोई अच्छी सी लड़की नहीं मिल रही है। फिर जो नाज़िश होती है उसको तो पता होता है उसका जो भाई है उसका पहले से ही चक्कर चल रहा होता है। वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और स्माइल करती है, बोलती है मम्मी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, भैया ने खुद एक लड़की देख रखी है। जैसे ही उसकी मम्मी ये सुनती बोलती क्या, और तुम लोगों ने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं। फिर जो नाज़िश होती है बोलती है मम्मी मैं आपको बताने ही वाली थी कि बस क्या करें, वो बस जब आप बोलेंगी तो हम लड़की देखने के लिए चलेंगे। फिर जो नाज़िश की मम्मी होती है बोलते हैं चलो ठीक है, ऐसा करते संडे को चले जाएंगे लड़की देखने के लिए। जैसे ही नाज़िश ये बात सुनती है तो बोलती है मम्मी सच में जाएंगे ना। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है हाँ बेटा सच में, ठीक है अपने भैया को बता देना कि चले जाएंगे, अभी क्या करूँ, अगर उसकी पसंद है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है संडे को चलेंगे। फिर जो नाज़िश होती है वो फिर अपनी मम्मी के साथ ऐसे ही बातें करने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी श्रुति होती है वो फिर ऐसे ही बैठी होती है। वो उसका जो हस्बैंड होता है वो वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको बहुत ही बेरहमी से काटा होता है, बहुत बेरहमी से उसने उसको से प्यार किया जाता है, जिसकी वजह से जो नाज़िश होती है उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है उसकी फुल बॉडी में, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसकी फुल बॉडी में बहुत ज़्यादा नेल्स वगैरह उसके बदन में गुस्साए होते हैं और इस वजह से उसको वहाँ पे बहुत पेन हो रहा होता है। और उसके हस्बैंड ने उसको से बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब की होती है, जिसकी वजह से नाज़िश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। उसका फिर जो हस्बैंड होता है वो बाहर आते और बोलते हैं
ठीक है, मैं जा रहा हूँ रिक्शा चलाने के लिए, क्योंकि मैं ऑटो लिया है और वो मैं चलाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा बोल के उसका जो हस्बैंड होता है वो जाने ही वाला होता है कि जो नाज़िश होती है बोलती है सुनो, वो मैं बोल रही थी कि बेटियों को गाँव घुमाने के लिए लेके चली जाऊँ। तो उसका जो हस्बैंड होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं ठीक है चली जाना, बट जल्दी वापस आना, कब जा रही हो तुम लोग। फिर जो नाज़िश होती है बोलती है हम 2 दिन के बाद जा रहे हैं। तो उसका जो हस्बैंड होता है उसके पास आता है और अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालते हैं और उसको दे देता है। बोलते हैं ठीक है चले जाना, बट संभल के जाना, ओके ना, और बेटियों का ख्याल रखना। ये बात सुन के जो नाज़िश होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो अपने हस्बैंड की तरफ देख रही होती है और फिर जो उसका हस्बैंड होता है वो फिर वहाँ से चला जाता है। नाज़िश बोलती है कि ये शख्स इतना अच्छा कब से हो गया, और आज मुझे पैसे भी दे दिए और मुझे मना भी नहीं किया कि मत जाओ। वाह भगवान जी, प्लीज़ इसको ऐसे ही सुधार दे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर नाज़िश उठती है और वॉशरूम में जाती है, वो भी फ्रेशन अप होती है और फिर से चली जाती है किचन में जाती है, दिन के लिए खाना बनाने लग जाती है। और फिर बोलती है कि ये क्या, ये बेटियां अभी तक नीचे नहीं आई हैं, ये क्या कर रही हैं। ऐसा बोल के जो नाज़िश होती है वो किचन से बाहर जाती है और अपनी बेटियों के रूम में जाती है। देखती है तो उसकी जो बेटियां होती हैं उन दोनों ने पूरे रूम की हशर नशर की होती है। जैसे ही नाज़िश ये देखती है तो बोलती है ये क्या कर रही हो तुम दोनों। जैसे ही उसकी बेटी अपनी मम्मी की आवाज़ सुनती है तो उसकी छोटी बेटी आती है अपनी मम्मी के पास और बोलती है मम्मी देखो ना यार, मैं कौन से कपड़े लेके जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं। वहाँ पे गर्मी होगी ठंड होगी, मैं क्या करूँ, देखो मैंने 2 पैक कर लिए, अगर ठंड होगी तो मैं ये वाले कपड़े पहनूंगी, अगर गर्मी होगी तो मैं ये वाले पहनूंगी। जो नाज़िश होती है वो अपना सर पीटती है, बोलती है उफ हाय भगवान, मैं क्या करूँ तुम दोनों बेटियों का। वहाँ पे गर्मी होगी बेटा, ठंड कहाँ पे होगी। चलो दोनों गर्मियों के कपड़े रखो, तुम दोनों ने तो ऐसे फेंकेंगे जैसे हम पूरी लाइफ वहीं पे रहेंगे। हमने वापस भी आना है बेटा, हम कुछ दिन के लिए जा रहे हैं। जैसे ही उसकी छोटी बेटी ये बात सुनती है तो वो मुंह बना दे, बोले नहीं मुझे काफ़ी दिन के लिए रहना है मम्मी, मुझे इतनी जल्दी वापस नहीं आना है। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है अच्छा मेरी माँ देखेंगे, चल ज़्यादा कपड़े नहीं बेटा, हम लोग उठाने वाला तो कोई नहीं है ना, हम लोगों ने खुद ही उठाना पड़ेगा, बस थोड़े थोड़े कपड़े लेके जाओ। उसकी जो छोटी बेटी होती है बोलती है ठीक है मम्मी ठीक है। ऐसा बोल के जो नाज़िश होती है वो बोलती है चलो तुम दोनों पैकिंग करो और मैं जा रही हूँ, खाना बन गया हो और जल्दी से दोनों नीचे आओ, फिर खाना खाते हैं, उसके बाद मुझे अपनी पैकिंग भी तो करनी है ना। उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है, वो बोलती है मम्मी वो पापा से बात की आपने। फिर जो नाज़िश होती है वो अपनी बेटी की तरफ जो श्रुति होती है वो अपनी बेटी की तरफ देखती है, स्माइल करते हुए बोलती है हाँ बेटा पता है क्या हुआ, तुम्हारे पापा ने आज मुझे पैसे भी दिए और जाने की परमिशन भी दे दी। जैसे ही उसकी छोटी और बड़ी बेटी ये बात सुनती होती है, उसकी छोटी बेटी जो बड़ी बेटी होती है वो शॉक्ड रह जाती है। उसकी जो बड़ी बेटी होती है बोलती मम्मी सच बोल रही हैं आप। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है हाँ मेरा बच्चा मैं एकदम सच बोल रही हूँ, ठीक है तुम दोनों जल्दी से आओ, मेरा खाना जल जाएगा। ऐसा बोल के जो श्रुति होती है वो जाती है और किचन में खाना बनाने लग जाती है। थोड़ी देर में उसका खाना बन जाता है, वो डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। उसकी बेटियां भी आ जाती है, ये तीनों ऐसे ही खाना खाने लग जाते हैं। तीनों खाना खा रहे होते हैं और ऐसे ही साथ में हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे इन सब का यही चलता रहता है। और दूसरी तरफ से हम जैसा कि हम देखते हैं जो हमारी नाज़िश होती है उसका भैया आ जाता है। वो अपने भैया के रूम में जाती है और बोलती है भैया 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 सुनो ना, आपको एक बहुत ही कुछ खबरी सुनानी थी। फिर उसका जो भैया होते हैं बोलते हैं क्या कुछ खबरी सुनानी थी। फिर जो नाज़िश होती है बोलते हैं भैया मैंने मम्मी से बात कर ली और वो उन्होंने बोला है कि हम संडे को जा रहे हैं लड़की देखने के लिए। उसका जो भैया होते हैं बोलते कौन सी लड़की, और तुम्हें तो पता है ना मेरे बारे में। फिर जो नाज़िश होती है बोलती है भैया हाँ मैंने मम्मी को बता दिया कि आप एक लड़की से प्यार करते हो और मम्मी ने मान गई। जैसे ही उसका भैया ये सुनता है तो वो खुशी के मारे फूल जाते हैं और बोलते हैं सच में तुमने बात की। फिर जो नाज़िश होती है बोलती है हाँ भैया मैंने सच में बात किया। तो उसका जो भैया होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो अपनी बहन को हक कर ले तो बोलते हैं थैंक यू सो मच यार, सच में तूने तो आज मेरा दिल खुश कर लिया। फिर जो नाज़िश होती है बोलते हैं
दिल तो खुश कर लिए बट इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। इसका जो भैया होता है वो अपनी बहन की तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं, हाँ बहन, मेरी बहन, मांग क्या चाहिए तुझे। फिर उसकी जो सिस्टर होती है वो बोलती है मुझे आपकी शादी के लिए बहुत ही अच्छा सा और खूबसूरत ड्रेस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसका जो भैया होता है वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ बहना क्यों नहीं, ज़रूर मैं अपनी बहन को सबसे ज़्यादा और खूबसूरत सा सूट बना के दूंगा। ये सुन के नाज़िर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ऐसे ही बहन भाई बातें करने लग जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं, फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन इन लोगों ने लड़की देखने के लिए जाना होता है। और जो नाज़िर के पापा होते हैं वो तो पुलिस में होते हैं और उसकी जो मम्मी होती है वो तो मतलब घर वगैरह संभालती है। फिर जो नाज़िर होती है वो तो अपने घर में होती है, उसकी जो मम्मी होती है नाज़िर को कॉल करके बुला लेती है और जो नाज़िर होती है वो भी आ जाती है। वो अपनी मम्मी पापा को मिलती है और अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी क्या जाना है लड़की के घर कि नहीं जाना है। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, हाँ बेटा जाना है ना, क्या करना है तूने कुछ बताया ही नहीं, एक तो तू ससुराल चली गई थी तो इससे बात भी नहीं हो पाई। फिर नाज़िर जो होती है बोलती है, मम्मी वो मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी ना तो इस वजह से क्या करें मम्मी, आज तो जाना है, कुछ मिठाई वगैरह ले जाते हैं। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है, हाँ बेटा ये तूने एकदम ठीक बोला है, चल ठीक है अभी चल रेडी हो जा। अपने भैया से बात की ना तुमने। फिर नाज़िर होती बोलती है, हाँ मम्मी मैंने बात किया था। और पापा से बात किया आपने। फिर नाज़िर की जो मम्मी होती है बोलती है, तेरे पापा से बात कर लिया, उन्होंने बोला ठीक है तुम लोग चले जाओ, वो भी साथ ही जा रहे हैं। फिर जो नाज़िर है वो बोलती है, हाँ मम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जल्दी से रेडी हो जाए और चलते हैं। मैं भैया को बोल देती हूँ कि वो गाड़ी का इंतज़ाम कर ले। फिर ऐसा बोल के नाज़िर जो होती है वो अपने भैया को कॉल कर लेती है। उसका जो भैया होता है वो काम पे गया होता है, वो फिर कॉल उठाता है और बोलते हैं, हाँ मेरी बहना क्या हो गया। फिर नाज़िर बोलते हैं कि भैया वो गाड़ी आपने नहीं करवाई। तो उसका जो भैया होता है वो स्माइल करके बोलते हैं, बहना डोंट वरी, गाड़ी आधे घंटे के बाद आ जाएगी घर के बाहर, तुम लोग टेंशन मत लो। जैसे ही नाज़िर ये बात सुनते हैं तो वो शौक रह जाते, बोलते सच में। उसके जो भैया होते हैं बोलते हैं, हाँ बहना सच में लड़की देखा हो, अगर तुम लोग को पसंद हुई तो हाँ बोल देना, ठीक है ना। फिर जो उसकी सिस्टर होती है वो ऐसा बोल कि वो कॉल काट देती है और वो फिर अपनी मम्मी के पास आती है और बोलती है, मम्मी चलो 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 जल्दी से रेडी हो जाओ ना, भैया ने बोला है कि आधे घंटे के बाद गाड़ी आ जाएगी, मम्मी जल्दी करो ना। तो उसकी जो मम्मी होती है बोलती है, हाँ बेटा ठीक है जल्दी से रेडी हो जाओ और मैं तुम्हारे पापा को भी बोलती हूँ वो भी रेडी हो जाएं। ये सब बोल के जो उसकी मम्मी होती है वो जाती है अपने रूम में, देखती है उसके उनके जो हस्बैंड होते हैं वो बेड पे लेटे होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं। फिर उनकी वाइफ जाती है अपने हस्बैंड की तरफ, देखती है और बोलती है, चल हैं क्या आप टीवी देख रहे हैं, लड़की देखने नहीं जाना है क्या। जैसे ही उसके शोहर ये बात सुनते हैं बोलते, क्या अभी इस टाइम क्यों। फिर वो उनकी जो वाइफ होती है बोलती, क्यों क्या, जल्दी चले गाड़ी आने वाली है, जल्दी से उठ के रेडी हो जाए, हमें लड़की देखने के लिए जाना है। फिर उनके जो हस्बैंड होते हैं बोलते हैं, चलो ठीक है मेरे कपड़े दे दो मैं पहन लेता हूँ, मुझे कौन सा इतना मेकअप करना है। फिर उनकी जो बीवी होती है बोलती है, ठीक है मैं दे रही हूँ। ऐसा बोल के उनकी जो वाइफ होती है वो उनके कपड़े निकालती है और अपने हस्बैंड को दे देती है और खुद भी रेडी होने लग जाती है। और उनकी जो उसकी जो बेटी होती है वो भी रेडी होने लग जाती है। ये सब लोग ऐसे ही रेडी हो जाते हैं, रेडी वगैरह होकर ये लोग चले जाते हैं लड़की देखने के लिए। लड़की थोड़ा दूर होती है जिसकी वजह से इन लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है। फिर उसकी जो सिस्टर होती है वो बोलती है कि भैया कितना टाइम में पहुंचेंगे। फिर जो गाड़ी वाला भैया होते हैं बोलते हैं, बस थोड़ा सा रास्ता है पहुंच जाएंगे। ये यहाँ पे ये सब लोग चले जाते हैं लड़की देखने के लिए। और दूसरी तरफ जो हमारी श्रुति मैडम होती हैं वो आज गई होती हैं हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल में गई होती है, ऐसे ही वो अपना काम कर रही होती हैं। और उसकी जो बेटियां होती हैं वो दोनों अपने अपने स्कूल में होती हैं और ऐसे ही दिन गुजर रहा होता है। और वो लोग जो रिश्ता देखने के लिए गए हुए थे फाइनली वो लोग भी वापस आ जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है। श्रुति होती है उसकी बेटियां भी आ जाती हैं वापस, वो घर आती हैं, देखती है उनकी मम्मी तो घर पे नहीं होती है। उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो किचन में जाती है, फ्रिज खोलती है और देखती है तो वहाँ पे खाना बना हुआ पड़ा होता है। वो खाना निकालती है, गर्म करती है और लेके चली जाती है रूम में लेके जाती है, खुद भी खाती है और अपनी छोटी सिस्टर को भी खिलाती है। यहाँ पे ये दोनों बिना खाना खा के सो जाती है दरवाज़ा बंद करके। और दूसरी जो हमारी श्रुति होती है वो
हॉस्पिटल में काम कर रही होती है और ऐसे ही काम करते करते रात हो जाती है। तो फिर आती है, देखती है तो घर लॉक होता है। वो फिर डोरबेल बजाती है। उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो उठ गई होती है। वो फिर उठती है, जाती है, दरवाज़ा खोलती है। सामने जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी मम्मी होती हैं। वो अपनी मम्मी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है, मम्मी आओ ना, इतना लेट कैसे हो गई मम्मी, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। फिर जो उसकी मम्मी होती है बोलती है, क्या करूँ बेटा, काम इतना ज़्यादा था तो क्या करूँ, तभी लेट हो गई। ऐसा बोल के फिर जो श्रुति होती है वो अंदर आती है, रूम में आती है, जाके सोफे पर बैठ जाती है। और उसकी जो बेटी होती है वो किचन में चली जाती है अपनी मम्मी के लिए पानी लेने के लिए। वो किचन से पानी लेके आती है और अपनी मम्मी को देती है। और उसकी जो मम्मी होती है वो पानी पीती है और अपनी बेटी की तरफ देखती हुए बोलती है, तेरी छोटी सिस्टर बहन किधर है। फिर जो श्रुति होती है बोलती है, मम्मी वो तो सो रही है, वो शाम से सो रही है। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है, बेटा हाँ जाओ उसको उठा दे, अभी तक सो रही है तो रात को उसको नींद नहीं आएगी, फिर मम्मी सोने नहीं देगी, जाओ उसको उठा। ऐसे बोल के जो श्रुति की बेटी होती है वो चली जाती है रूम में अपनी बहन को उठाने के लिए। वो रूम में जाती है, अपनी बहन को उठाती है और उसको बाहर लेके आ जाती है। वो उसकी जो छोटी बेटी होती है वो जैसे ही अपनी मम्मी का नाम सुनती है तो वो भागी भागी रूम से बाहर आती है, अपनी मम्मी के पास आके अपनी मम्मी को वर्क कर लेते हो। बोलते, क्यों मम्मी आप इतना ज़्यादा लेट आते हो। उसकी जो मम्मी होती है वो उसकी तरफ देखती है और उसको प्यार करती है। बोलती है, क्या करे बच्चे, तो काम तो करना है ना, अगर काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा। और हाँ, कल हम लोगों ने जाना है, ठीक है ना। जैसे ही उसकी बेटी ये सुनती है बोलती है, वाह 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 मम्मी, सच में आपका टिकट हो गए ना। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, हाँ बच्चे टिकट हो गए हैं और ट्रेन के मिल गए और हमें सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो भी अपनी मम्मी के पास आके बैठ जाती है और वो भी अपनी मम्मी को हग कर लेती है। बोलती है, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप जैसी मम्मी कहीं नहीं होगी और किसी की भी नहीं होगी, जो आप मुझसे इतना सारा प्यार करती हो। फिर जो हमारी श्रुति होती है बोलती है, हाँ बेटा क्या करें, चलो अभी खाना बनाया है बेटा कि नहीं बनाया। फिर उसकी जो बड़ी बेटी होती है बोलती है, मम्मी डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी, मैंने खाना पहले से ही बना के रखा हुआ है, आप जाएं फ्रेश हो के आएँ और मैं खाना लगाती हूँ। जैसे ही श्रुति ये सुनती है अपनी बेटी के मुंह से तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपनी बेटी की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए बोलती है, मेरा बच्चा आपने खाना क्यों बनाया बच्चे, मैं खुद आके बना देती। उसकी जो बड़ी बेटी होती है बोलती है, बस मम्मी कुछ नहीं, बना लिया ना, आप जाओ जल्दी से फ्रेश अप हो के आओ, हमने भी खाना नहीं खाया है, जल्दी जाओ। फिर जो श्रुति होती है बोलती है, हाँ हाँ ठीक है मैं आती हूँ। ऐसा बोल के जो श्रुति होती है वो चली जाती है फ्रेशन अप होने के लिए। और दूसरी तरफ जैसा कि हम लोग देखते हैं, जो नाजिश लोग होते हैं वो तो आ चुकी होती है फाइनली अपने घर पे लड़की देख के। और जैसे वो लोग आई होती हैं और जैसे ही श्रुति का भैया आता है घर में तो वो पहले अपनी मम्मी को देखता है, फिर अपने पापा को, फिर अपनी सिस्टर को। उनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। वो फिर जो नाजिश होती है सॉरी, तो वो अपने भैया को देखती हुई बोलती है, खाना लगाऊं, भूख लगी होगी ना। फिर उसका जो भैया अपनी बहन की तरफ देखता है, वो बोलते हैं लगाओ ना, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। फिर जो नाजिश होती है वो चली जाती है किचन में अपने भैया के लिए खाना लेने के लिए। वो जाती है भैया के लिए खाना वगैरह, पानी वगैरह सब कुछ लेके आ जाती है। बट जो उसका भैया होता है वो उसी की तरफ देख रहा होता है, उससे फिर बर्दाश्त नहीं होते। वो अपनी सिस्टर की तरफ देखते हैं, बोलता है, सुनो ना। उसकी जो सिस्टर होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या हो गया। फिर जो उसका भैया होते हैं बोलते हैं, बताओ ना लड़की कैसी लगी तुम लोगों को, तुम लोगों ने कुछ बोल ही नहीं रही हो। फिर जो नाजिश होती है वो बोलती है, पहले आप खाना खा लो उसके बाद बताएंगे कैसी लगी है। फिर उसका जो भैया होते हैं बोलते हैं, यार बताओ ना, मुझे टेंशन हो रही है। फिर जो नाजिश होती है वो बोलती है, भैया टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर में, पहले आप खाना खाओ उसके बाद मम्मी पापा खुद आपको रिप्लाई देंगे। अच्छा तो मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ नहीं बोला तो लड़की कैसे लगी यार, पहले मुझे ये तो बताना, मुझे टेंशन हो रही है ना। उसकी जो नाजिश सिस्टर होती है बोलती है, भैया डोंट वरी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, अभी मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा ना।
बस आप पहले खाना खाएं, उसके बाद ही मम्मी पापा ने बोला था कि आपसे बात करेंगे, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। उसका जो भैया होता है वो फिर खाना खाने लग जाते हैं और जो नाजिश होती है वो अपने भैया को इस तरह सता रही होती है और स्माइल करती है और मन में बोलती है हाय भैया के मुंह से कितना, भैया कितना टेंशन में है यार। वैसे लड़की तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बट भैया को सताने का मज़ा हाय कुछ और ही है यार। भैया को चलो कोई बात नहीं, अभी नाजिश इस तरह मत हंस, भैया ने देख लिया तुझे पकड़ के मारेगा। फिर जो नाजिश होती है वो अपने भैया के पास बैठी होती है और अपने भैया को ही देख रही होती है और मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और थोड़ी देर में जो भैया होते हैं वो खाना खा लेते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ मेरा खाना हो गया, चल लेके चली जा। फिर जो नाजिश होती है वो अपने भैया की तरफ देखते हुए बोलती है क्या ये खाना खाओ, सही से खाना क्यों नहीं खा रहे हो। फिर उसके जो भैया होते हैं बोलते हैं यार हो गया ना, बस ना अब नहीं खा पाऊंगा, मेरा पेट भर गया, देख सूझ गया, अभी क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ इसको, चल जाके लेके जा यहाँ से। फिर जो नाजिश होती है वो अपने भैया के मुंह से बर्तन उठाती है और किचन में लेके चली जाती है। वो फिर भी स्माइल करते हुए जा रही है किचन में वो जाती है, देखती है उसकी मम्मी किचन में पानी पी रही होती है और उसकी जो मम्मी होती है वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है क्या क्या हुआ, तू आज इतना स्माइल क्यों कर रही है। फिर जो नाजिश होती है वो बोलती है मम्मी मम्मी पता है मैं भैया को इतना सता रही हूँ, भैया कब से मुझसे पूछ रहे लड़की कैसी लगी। मैंने तो बोला मुझे नहीं पता है, वो तो मम्मी पापा ही डिसाइड करेंगे ना। हाय मम्मी भैया की जो हालत है ना, सच में आप देखोगे तो आपकी हंसी कंट्रोल नहीं होगी। इसकी जो मम्मी होती है बोलती है तू मेरे बेटे को सता रही है तो नहीं छोड़ूंगी मैं। फिर जो नाजिश होती है बोलती है मम्मी सताने में कभी अपना ही मज़ा है। चलो ठीक है मम्मी, वैसे आप बताओ ना आपको लड़की कैसी लगी है। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है वैसे तो लड़की मुझे अच्छी लगी है, तू बता तुझे कैसी लगी है। फिर जो नाजिश होती है बोलती है मम्मी मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, अभी क्या करें हमारे भैया की पसंद है तो हमें भी पसंद करना ही पड़ेगा ना। फिर जो नाजिश की मम्मी होती है बोलती है ये बात तो तूने ठीक बोला, अच्छी है, दिखने में भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है ये, जाहिरी बात है मेरी बेटी की पसंद है, अच्छी क्यों नहीं होगी। फिर जो नाजिश होती बोलती हाँ हाँ मम्मी चलो चलो चलो, भैया कब से पता नहीं भैया को क्या ना हो जाए, चलो भैया से बात करते हैं। ऐसा बोल के जो नाजिश और उसकी मम्मी होती है वो किचन से बाहर जाती हैं। जब बाहर जाती हैं देखती हैं तो जो नाजिश का भैया होता है वो अपने पापा के पास बैठा होता है, उसके पापा टीवी देख रहे होते हैं और जो उसका भैया होता है वो ऐसे ही सहमा हुआ बैठा होता है। जैसे ही नाजिश उसको इस हालत में देखती है तो वो हंसते हुए बोलती है मम्मी वो देखो भैया की हालत देखो यार। फिर जैसे ही उसकी मम्मी अपने बेटे को देखती है उनको भी हंसी छूट जाती है, बोलती है हाय मेरा बेटा देखो कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है यार, जाऊँ जाकर उसको सब कुछ बता देते क्यों मेरे बेटे को इस तरह सता रही हो तू। अभी जो नाजिश होती है बोलती क्या क्या मम्मी आप मुझे क्यों बोल रहे हो यार, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, आप खुद ही जाओ जाके बता दो। फिर ऐसा बोल के जो नाजिश की मम्मी होती है बोलते यहीं पे रुक मैं जाती हूँ। ऐसा बोल के जो नाजिश की मम्मी होती है वो भी जाती है, जाके अपने बेटे के पास बैठ जाती है, बोलती है बेटा क्या हो गया आज तू इतना टेंशन में क्यों लग रहा है। फिर जैसे ही नाजिश का भाई अपनी मम्मी की आवाज़ सुनता है तो वो अपनी मम्मी को बोलते को कुछ नहीं मम्मी वो तो मैं टीवी देख रहा हूँ ना पापा के साथ। फिर जो नाजिश की मम्मी होती है वो स्माइल करती है, बोलती है बेटा क्या हो गया आज मेरा बेटा इतना ज़्यादा हकला क्यों रहा है और तुझे इतना ठंडा ठंडा पसीना क्यों आ रहा है बेटा। फिर जो नाजिश का भैया होता है वो सर से पसीना पोंछते हुए बोलते हैं कुछ नहीं मम्मी ऐसे ही, गर्मी है ना बहुत ज़्यादा तो गर्मी लग रही है मुझे। तो जो नाजिश की मम्मी होती है वो बोलती है अच्छा। नाजिश की मम्मी को भी मज़ा आने लग जाता है अपने बेटे को सताने में और उसको ये हालत देख के वो भी फिर टीवी देखने लग जाती है, वो भी कुछ नहीं बोलती है। और जो नाजिश का भैया होता है वो मन में बोलते हैं यार ये देखो एक तो मम्मी भी टीवी देखने लग गई और पापा भी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ यार। तो मम्मी पापा
जाऊँ नाज़िश से बात करता हूँ। जैसे ही वो नाज़िश का नाम लेता है, वो उठने ही वाला होता है कि उसकी जो मम्मी होती है उसको हाथ से पकड़ लेती है, बोलती है क्या जा रहे हो बेटा। फिर जो नाज़िश का भैया होता है वो अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोलते हैं वो मम्मी मैं थोड़ा नाज़िश से बात करके आता हूँ। फिर जो नाज़िश की मम्मी होती है वो अपने बेटे को बोलती है बेटा मुझे तुझसे बात करनी है, कहाँ भागा जा रहा है और ये क्या है, तू इतनी ज़्यादा हकला क्यों रहा है बेटा। फिर जो नाज़िश का भैया होते हैं बोलते हैं नो नहीं मम्मी कुछ नहीं। फिर जो नाज़िश की मम्मी होती है बोलती है बेटा जिस लड़की को आज हम देखने के लिए गए थे ना, वो लड़की ऐसा बोल के जो नाज़िश की मम्मी होती है वो चुप हो जाती है और जो नाज़िश का भैया होता है वो टेंशन में बोलते हैं मम्मी बोलो ना क्या हुआ, लड़की कैसी लगी आपको। जो नाज़िश की मम्मी होती है वो अपने बेटे की तरफ देख रही होती है बट वो कुछ भी नहीं बोलती हैं। वो बोलती हैं सही ही थी। फिर जो नाज़िश का भैया होता है उसको और ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है, बोलती मम्मी सही बोलो ना कि लड़की कैसी लगी आपको, वो अच्छी थी ना। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती हैं बेटा इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे तो अच्छी नहीं लगी, क्या करूं। उसके बेटा मैं बोलती हूँ उसको छोड़ देते, कोई और लड़की, कोई अच्छी सी सुंदर सी लड़की, आजकल कितनी सुंदर सुंदर लड़की है बेटा, तुझे वही लड़की क्यों पसंद है। फिर जो नाज़िश का भैया होता है उसका मुँह थोड़ा सा उतर जाते हैं, वो चुप हो जाता है। फिर जो नाज़िश के पापा होते हैं वो जैसे ही अपने बेटे की तरफ देखते हैं उसका उतरा हुआ फेस, तो वो अपनी वाइफ को डांटते बोलते क्या बदतमीजी है, क्यों मेरे बेटे को सता रही हो तुम कब से। फिर जो नाज़िश का भाई होता है वो अपने पापा की तरफ देखता है और वो कंफ्यूज हो जाता है, वो अपने पापा को कंफ्यूज वाली नज़र से देखता है और जो उसके पापा होते हैं वो अपने बेटे को देखते हैं और बोलते हैं बेटा तुझे इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लड़की इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है और तेरी मम्मी ने तो अपनी सोने की चूड़ियाँ भी उस लड़की को पहना दी हैं। जैसे ही नाज़िश का भाई ये बात सुनता है तो वो शौक रह जाता है, वो फिर अपनी मम्मी की तरफ देखता है घूर के, बोलते क्या मम्मी आप मुझे सता रही हो। उसकी जो मम्मी है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और बोलती है क्या करूँ बेटा, तेरा इतना क्यूट सा फेस देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर जो नाज़िश का भैया होते बोलते क्या मम्मी आपको मज़ा आ रहा था, यहाँ मेरी जान निकल रही थी तो थैंक यू पापा आपने मुझे बता दिया, ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी। ऐसा बोल के जो नाज़िश का भाई होते हैं वो वहाँ से चला जाते हैं और जो नाज़िश की मम्मी होती है वो स्माइल कर रही होती है और जो नाज़िश का पापा होता है वो अपनी वाइफ की तरफ देख के स्माइल करते हुए बोलते हैं क्या तुम मेरे बेटे को इस तरह सता रही थी, बताओ मुझे। फिर जो नाज़िश की मम्मी होती है वो बोलती है बस क्या करूँ ऐसे ही, अभी क्या करना है, सगाई के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं। जो नाज़िश के पापा होते हैं बोलते हैं मुझे कुछ नहीं पता, जब तुम लोगों ने मुझे लेके जाना वो तो बता देना, तुम लोग जब जाना है तो करो, मुझे कुछ नहीं पता है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और छोटी सी रिक्वेस्ट और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मिलते हैं अगले पार्ट में, देखते हैं क्या होता है। ओके बाय बाय।